भी अब 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। ये तकरीबन 1,07,667 तक इस वक्त पहुंच चुकी है। आपकी सावधानी, आपकी सतर्कता ही सिर्फ आपको इस संक्रमण से बचा सकती है। इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कटिहार सदर अस्पताल में कैसा इंतजाम है, अस्पतालों में इस इंतजाम को जानना, जहां आप पहुंचते हैं इस उम्मीद के साथ कि वहां पर आपका जीवन जो है वो सुरक्षित रहेगा। ऐसे में अस्पतालों की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि फीडबैक लिया जाए अस्पतालों से कि आखिर अस्पताल में क्या हालात हैं। तो देखिए, सबकी निगाह टिकी हुई है आज की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की होने वाली अहम बैठक पर, जिसमें ये तय हो जाएगा कि क्या सचमुच बिहार में अब लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए। आनंद, जिस जगह पर आप मौजूद हैं आज वहां ये तय किया जाएगा जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि क्या बिहार में लॉकडाउन लगने जा रहा है, ये लॉकडाउन ही क्या अब आखिरी विकल्प बचा है, क्योंकि डॉक्टर्स भी अब ये कह रहे हैं कि इसकी बहुत जरूरत है बिहार को, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। देखिए भी निश्चित तौर पर 11:30 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में तय हो जाएगा कि बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है। जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इस पर हामी भर दी है और 11:30 बजे जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी उसमें ये साफ हो जाएगा कि लॉकडाउन कितने दिनों के लिए लगेगा, इस पर फैसला होगा। साथ ही लॉकडाउन के दौरान लोगों को असुविधा न हो उसका पूरा इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि देखिए लॉकडाउन लगने के बाद कई सारी परिस्थितियां बहुत बदलती है। आपको याद होगा पिछले बार लॉकडाउन में कई लोगों को काफी समस्या हुई थी, सरकार ने उनके अकाउंट में भी पैसे भेजे थे और उनके खाने पीने की व्यवस्था की थी। 1 मई से केंद्र सरकार ने भी कहा है कि मई और जून के ही राशन 5-5 किलो राशन जो कार्डधारी है उन्हें दिया जाएगा। तो तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी है और कल देर शाम जब मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलकर पटना शहर का जायजा लिया था, उन्होंने जो स्थिति देखी थी उसके बाद ही फैसला कर लिया था कि बिहार में लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि परिस्थितियां जो बदली है, खासकर जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हैं वो फीडबैक दे रहे हैं मुख्यमंत्री को कि परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं। तमाम राजनीतिक दल, अधिकांश राजनीतिक दलों की मांग है कि बिहार में लॉकडाउन लगाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात विभा कि पटना हाईकोर्ट ने जिस तरीके से तलखी दिखाई है बिहार सरकार के प्रति और बिहार सरकार से पूछा है कि बिहार में लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है, इसका जवाब दीजिए। और आज कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब दिया है। इसे ऐसे समझें या इसे ऐसे देखें कि जब हाईकोर्ट की नाराजगी सामने नजर आती है, आईएमए अपनी तरफ से असमर्थता जाहिर करता है, डॉक्टर्स के पैनल ये कहते हैं कि अब लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है इस संक्रमित संख्या को रोकने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए, तब जाकर सरकार अब बाध्य हुई इस बात पर विचार करने के लिए कि सचमुच क्या लॉकडाउन लगाया जाए। देखिए भैया, बिल्कुल आपने सही कहा। और आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब बिहार में लॉकडाउन लगा था उस वक्त एक दिन में जैसे ही केसेस 5,000 क्रॉस करता है बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। इस बार 16,000 17,000 तक एक दिन में क्रॉस हो रहा है और पिछले अगर 1 हफ्ते का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो अमूमन हर दिन 10,000 से ज्यादा मामले आते हैं। तो जाहिर सी बात है परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली और इस बार कई सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, कई तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। जो कोरोना पीड़ित है वो तो जूझ ही रहे, उनके परिवार वाले लोग भी बेहद परेशान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ग्रामीण इलाकों में लगातार परिस्थितियां जिस तेजी से खराब होती जा रही है, जो जिस तेजी से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो भी चिंता की बात है। और क्योंकि अभी देखिए आपके अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में होना चाहिए वो नहीं है। और यही वजह है कि जब डीएम के साथ मुख्यमंत्री ने बातचीत की थी तो जिला स्तर पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया था कि जिला और अनुमंडल स्तर के जो अस्पताल है वहां पे विशेष ख्याल रखा जाए। लेकिन जो आपके पास जब राजधानी पटना में स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है तो ग्रामीण इलाकों की स्थिति क्या होगी आप समझ सकती है। तो जाहिर सी बात है तमाम परिस्थितियों को देखते हुए बिहार सरकार के सामने फिलहाल अब कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है और लॉकडाउन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जो कोरोना का चेन है उसे तोड़ा जा सकता है। लॉकडाउन जो है वो क्या सिर्फ 1 हफ्ते का लॉकडाउन के तौर पर हमें नजर आएगा या इसका ड्यूरेशन ज्यादा भी हो सकता है संक्रमितों की संख्या को कम करने के लिए या इस चेन को तोड़ने के लिए डॉक्टर्स की तरफ से भी चूंकि लगातार परामर्श लिया जाता हुआ मुख्यमंत्री से, तो क्या ये जानकारी इस वक्त सामने आ पा रही है क्या?
देखिए, जो हमारे सूत्र वो ये बता रहे हैं कि 7 दिनों से ज्यादा और 15 दिन का लॉकडाउन लग सकता है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि जो हमारे सूत्र वो ये बता रहे हैं कि 1 हफ्ते से ज्यादा और 15 दिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 15 दिन का लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन 1 हफ्ता से 15 दिन के बीच का लॉकडाउन लगने की पूरी संभावना है। अब बिहार सरकार को तय करना है कि 7 दिनों का लॉकडाउन लगाना है या फिर 15 दिनों का लॉकडाउन लगाना है, क्योंकि कम समय में जो लॉकडाउन लगाया जाता है कम समय के लिए, तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदलती, और खासकर तब जब बिहार में स्थितियां बहुत खराब हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे सूत्र हैं और ये भी बता रहे हैं कि 15 दिनों का लॉकडाउन बिहार में लगाया जा सकता है, या फिर आज देर रात से 15 तारीख तक, यानी कि 10 या 15, ये 2 तारीख की बात चल रही है कि 10 या 15 दिन का लॉकडाउन बिहार में लगाया जाए या क्या किया जाए। तो 11:30 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक होगी, और बिहार सरकार की पूरी कोशिश है कि परिस्थितियां और न खराब हो, इसको देखते हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको, विभाग की कल देर शाम जब मुख्यमंत्री ने बैठक की थी, उच्च स्तरीय बैठक, उसमें उन्होंने सख्त हिदायत दिया था और जो निर्देश दिया था कि लोगों को घर से कम निकलने दिया जाए, जब तक जरूरत न हो उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाए। तो इस सख्ती से कल ही सारा मिल गया था कि बिहार में मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगाने को लेकर निश्चय कर चुके हैं। यानी मुख्यमंत्री ने भी इस बात को खुद देखा, महसूस किया है कि यहाँ पर सख्ती जो इस वक्त कर्फ्यू के तौर पर लगाने की बात की जा रही है, या ग्राउंड जीरो पर जो प्रशासन की टीम की तरफ से भी सख्ती तमाम जगहों पर होनी चाहिए, वो उतनी नजर नहीं आती, और इसीलिए ये कारगर भी साबित नहीं हो पा रही है संख्या को कम करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी